दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल मार्च 2026। वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की स्थिति, आपके करियर की स्थिति, आपके भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम आपको पहले लव राशिफल देते हैं, उसके बाद में आपको करियर राशिफल देते हैं। लव राशिफल में क्या होता है? लव राशिफल में होता है आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति, ये सब कुछ होता है लव रीडिंग में, लव राशिफल में। और उसके बाद में हम करियर राशिफल बताते हैं। करियर राशिफल में आपको बताते हैं आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, वाद विवाद, फसाद, विवाह योग, करियर में आपके प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोफेशन, बिजनेस, व्यापार और राजनीति। उसके अलावा भाग्य, विदेश से संबंधित भी चीज़ें बताते हैं और बताते हैं आपको एक उपाय। वो एक उपाय जो आपके पूरे महीने को बना सकता है बहुत बेहतर, साधारण और सरल उपाय। और इतना ही नहीं, बताते हैं आपके लिए लकी अंक और लकी कलर इस महीने के लिए क्या रहेगा खास। ये सब कुछ मिलेगा आपको मात्र एक वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, मार्च का महीना बेहद खास महीना है। इस महीने में 2 बार शुक्र का परिवर्तन होगा और 1 बार सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन, जो कि हमेशा की तरह करेंगे। सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 2 मार्च को मीन में जाएंगे और 26 मार्च को मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे ये मुख्य रूप से ग्रहों के परिवर्तन मार्च के महीने में होंगे। और मार्च का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि मार्च में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी, यानी कि हमारा नया संवत्सर, हमारा नया वर्ष, सनातनी नव वर्ष। तो सबसे पहले तो आपको सनातनी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जानकारी और दे दें, हमेशा की तरह बीते 5-6 वर्षों से जैसे हम हमेशा करवाते आए हैं चैत्र और शारदीय नवरात्र में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान, तो वो अनुष्ठान की बुकिंग प्रारंभ कर चुके हैं। आप जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। अपना नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। वहाँ से आपको मैसेज मिल जाएगा, बुकिंग डन हो जाएगी। और जो नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम फोटोज़, वीडियोस, संकल्प का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। और आप अगर भरोसा कर पाएँ तभी आप बुकिंग कराएं, क्योंकि मेरा मानना है पूजा पाठ भरोसे से ही फल प्रदान करती है। तो पूजा पाठ कराने से पहले करने वाले पर भरोसा और जिस अनुष्ठान को करा रहे हैं उस अनुष्ठान पर श्रद्धा होना जरूरी है। अगर आपका बजट है तो आप अवश्य दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान को कराएं, क्योंकि इस अनुष्ठान के अद्भुत लाभ हैं। चमत्कार को अगर एहसास करना है तो एक बार आपको यह अनुष्ठान जरूर कराना चाहिए। अगर आपके पास बहुत बजट नहीं है तो हम आपको ये सुविधा देते हैं कि आप मात्र एक पाठ भी करा लें दुर्गा सप्तशती का। अगर आप पूरे 9 दिन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण नवरात्रि में पूजा पाठ और हवन 25,000 में होगा, और वहीं अगर आप एक पाठ कराएंगे किसी दिन, केवल एक पाठ सिंपल, तो उसका भी आपको वीडियो और संकल्प का वीडियो मिलेगा। तो 2100 रुपये में आप वो भी बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जानकारी देंगे आपके राशिफल के बारे में। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे वृषभ लव राशिफल मार्च 2026। मार्च के महीने में आपकी सिंगल स्थिति कैसी रहेगी?
वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो यकीन मानिए मार्च के महीने में आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा, काफ़ी समझदार होगा और आपको वो ये एहसास कराएगा कि वो कितना सत्यवादी है, कितना वो पॉजिटिव है। उसके आसपास जाते ही आपको एक खुशी, एक सुकून और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होने लगेगी और वो व्यक्ति आपके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा, दोस्ती हो जाएगी। मार्च के महीने में विशेष रूप से इस तरह के योग दिखाई पड़ते हैं। आपके चतुर्थेश सूर्य बनते हैं और सूर्य का गोचर चतुर्थ में केतु हैं और सूर्य सीधा 15 मार्च को निकल करके मीन राशि में यानी कि एकादश भाव से संबंध पंचम से बनाएंगे। तो जो लोग वन साइड लव करते हैं उनके लिए भी और ऐसी दोस्ती में जब आप जाएंगे उनके लिए भी ये योग बन जाते हैं कि वो व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकता है या वो व्यक्ति आपके प्यार को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर आप सिंगल हैं और इस तरह की सिचुएशन में हैं तो अब आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में मिल करके बात करके आपको फुल ऐसी वाइब आती हैं जहां पर आपको लगता है बिल्कुल ये हमारे टाइप का ही है, तो आपका रिश्ता बनने वाला है। ये स्थिति है। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। वृषभ राशि वालों, आपकी कपल लव रीडिंग में मार्च के महीने में ये स्थिति निकल के आती है क्योंकि आपके पंचमेश बुध बनते हैं और बुध का जो गोचर है वो लगातार ये गोचर कुंभ राशि में रहने वाला है। राहु के साथ में युति बना करके, मंगल के साथ में युति बना करके ये पूरे महीने ही रहेगा और ऐसे योगों में नॉर्मली लव रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पंचम से षष्ठम बन रहा है, पंचम भाव से अगर गिनेंगे तो दसम भाव षष्ठम पड़ता है, तो षष्ठम बन रहा है, तो ये इस चीज की सूचना देता है कि आपके लव पार्टनर के साथ में आपके नॉर्मली बहस, झगड़े और गलत फहमियां बनेंगी ही बनेंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलतफहमी, ये नॉर्मल छोटे मोटे झगड़े, कलेश, छोटे मोटे विवाद ये आपके लिए नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन स्थिति तब बदल जाएगी जब 23 या फिर 26 के बाद में, क्योंकि 26 को मेष में जा रहे हैं शुक्र, जब शुक्रदेव जो कि आपके षष्ठेश बनते हैं, जो कि आपके राशिपति बनते हैं, वो जाकर के जब द्वादश में यानी मेष राशि में विराजमान होंगे तो किसी कन्या का आपके बॉयफ्रेंड के साथ में अफेयर हो जाएगा। हो सकता है कि आपका ही किसी और व्यक्ति के साथ या अपने एक्स पार्टनर के साथ में कनेक्शन फिर से बन जाए और ये संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं कि ये सब होने के बाद में आपके रिश्ते में धोखा, एक तरह से ब्रेकअप की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं और आपको धोखा मिले या आप धोखा दे दें, इस तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये तो मात्र एक संभावनाएं हैं, लेकिन जो चीज़ 100% है वो ये है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा अवश्य ही आएगा, ये निश्चित है, क्योंकि आपकी नहीं तो उनकी लाइफ में जरूर आएगा और केवल आएगा ही नहीं, उसके साथ में वो फिजिकल रिलेशन या इंटीमेट होना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और ऐसी संभावनाएं जब बनती हैं तो रिश्ते में जो भरोसा है, जो प्यार है, जो प्योरिटी है, वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, इतना सब कुछ तो होगा ही होगा, प्लस हो सकता है कि आप बदनाम भी हो जाएं किसी और की वजह से, आप पर आरोप लगा दे आपका पार्टनर किसी और बात की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। वृषभ राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत बंद है, तो मार्च के महीने में
ये स्पष्ट और बहुत ही क्लियर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में बात कर रहे हैं और वो बातचीत 1 मार्च से 23 मार्च के बीच में थोड़ी हल्की होगी। या हल्की का अगर मैं बहुत स्पष्ट कहूँ तो उनके उस व्यक्ति के साथ में सिर्फ बातचीत तक ही बात होगी, लेकिन 23 मार्च के बाद में वो बातचीत बहुत ज़्यादा आगे की बातचीत हो जाएगी और बातचीत ही नहीं होगी, उनकी प्राइवेटली मीटिंग होगी, मुलाकात होगी और आपके रिश्ते में जो भी उम्मीदें, जो भी थोड़ी कसर बची है वो भी तार तार हो जाएगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अब आपके पास में एक ऑप्शन है और वो है मूव ऑन करने का। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं और उधर प्रयास करते हैं तो आपको उनके बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आपको छोड़ा तो नहीं जाएगा और भूला भी नहीं जाएगा, लेकिन उसकी एक एक बात याद करके आप रोने वाले हैं और ये होगा ही होगा। अगर कुंडली में आपके या आपके पार्टनर के शुक्र अष्टम, द्वितीय या द्वादश में है तब ये 1000% होगा, ये निश्चित है। तो आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति तो ऐसी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर जिन लोगों की कुंडली स्ट्रोंग हैं यानी कि ठीक हैं लव लाइफ के लिए, उन लोगों की लाइफ में नो कॉन्टेक्ट कनेक्शन में हो सकता है कि इस तरह की चीजें सामने ना भी आए, लेकिन उनकी जो बातचीत होगी उस बातचीत में उस व्यक्ति का यानी कि आपका जो एक्स पार्टनर है, जो आपका पार्टनर है, उसका बिहेवियर बहुत बहुत ज़्यादा बुरा होगा और वो आपको उनका बिहेवियर साफ और स्पष्ट क्लियर संकेत दे रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। और ये एक निशानी है किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी भी प्रकार की आपके रिश्ते में किसी भी तरीके से कोई कनेक्टिविटी दिखाने की। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। वृषभ राशि वालों, मार्च के महीने में आपकी मैरिड लाइफ बहुत सारी चीज़ों में ठीक दिखाई पड़ती है। 1 मार्च से 23 मार्च बहुत ज़्यादा प्यार, प्योरिटी, एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करना इत्यादि दिखाई पड़ता है। लेकिन मैरिड लाइफ में जब शुक्र की स्थिति द्वादश में जाएगी यानी कि 23-26 मार्च के बाद में ये स्थिति बनाती है, 26 मार्च के बाद में ये बहुत क्लियर कर देती है कि आपकी जो वाइफ है वो आपके पैसे बहुत खर्च करवाएगी और आपको गुस्सा बहुत आएगा। मान लो आपकी वाइफ पैसे ना खर्च कराए, आपके हस्बैंड किसी और पर पैसे लुटाएं, किसी और पर पैसे खर्च करें, या आपकी वाइफ कुछ ऐसा कर दे जो फाइनेंशियली या किसी और तरीके से भी कुछ विवादास्पद हो और उस पर आप उसे कंट्रोल करें, रोकें या समझाएं, तो वो आपका ही अपमान करने लगे और इससे आपको कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देंगे जिन संकेतों के कारण आपके झगड़े होंगे। मैरिड लाइफ में भी मुझे स्थितियां 26 मार्च के बाद में तो खराब ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इन खराब स्थितियों के पीछे 2 प्रमुख वजह होंगी और एक वजह धन। अब वो धन एक मुख्य बिंदु बनेगा आप दोनों के बीच में झगड़ा होने का। अब उस धन से झगड़े होंगे ही होंगे और उसके बाद में दूसरा जो मुख्य कारण बनेगा वो होगा कि आप उन पर या वो आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप से बात बिगड़ेगी और मैरिड लाइफ में इस महीने का अंत, इस महीने के अंतिम दिन या अंतिम सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा जटिल और कठिन बन जाएगा। यहाँ पर जो लोग डाइवोर्स का केस लड़ रहे हैं उनकी लाइफ में एक और बड़ी चुनौती आ जाएगी। अगर डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं या डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो फाइनेंस आपके बीच में एक और बड़ी उलझन पैदा कर सकता है। वाइफ कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगे
एलिमनी के नाम पे, या कुछ और बड़ी विपत्ति जो आपका धन बर्बाद करने के लिए आपके पार्टनर के द्वारा करी जाए, तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो वृषभ राशि वालों, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां लगातार अच्छी हैं। पहले तो मार्च के महीने में बहुत दोनों की नज़दीकियां बढ़ने वाली हैं, एक दूसरे को बहुत टाइम देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले हैं, और मार्च के लास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे और एक दूसरे की खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपको बस एक चीज पर विशेष ध्यान रखना है, विशेष रूप से मार्च के लास्ट में वाणी पर नियंत्रण करना, बाकी सब कुछ ठीक है। ईगो पर नियंत्रण करना, बाकी सब कुछ ठीक है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे दोस्तों आपके राशिफल यानी करियर राशिफल की। लव राशिफल हो गया, अब करियर राशिफल जान लेते हैं। करियर राशिफल में सबसे पहले हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों आपके शिक्षा की। शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाई में मन लगेगा और कुछ विशेष अगर आप करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई में तो उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से जो लोग मेडिकल या फिर पत्रकारिता के छात्र हैं उनको कुछ बड़ी उपलब्धियां या सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों में आपको जरूर थोड़ा सा सोच विचार करके कोई भी फैसला लें तो सोच विचार करके फैसला लें, अगर वो पढ़ाई से संबंधित आर्थिक मामले हैं तब। बात करें आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं। इस महीने में वृषभ राशि वालों हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके पेट संबंधी दिक्कत या फिर कोई स्किन एलर्जी की समस्या आपको परेशान करे। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा जिससे आपको एंजाइटी हो सकती है। दूसरी चीज, शुक्र के कारण ऐसा भी हो सकता है कि आपके आंखों में जलन, आंखों से संबंधित दिक्कत भी आपको फेस करनी पड़े, या फिर कानों से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए। इस तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। आपकी हेल्थ में एक चीज और है कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है आपको, तो आपको विशेष सलाह ये रहेगी कि लापरवाही ना बरतें, ध्यान से अपने खाने पीने पर ध्यान रखें और जितना हो सके डॉक्टरों के नियमों का अनुपालन करें। यही आपके लिए सर्वोत्तम है। बात आगे बढ़ाएंगे और बात आर्थिक स्थितियों की करेंगे। वृषभ राशि वालों, आर्थिक स्थिति आपके लिए अच्छी होगी और कहीं से अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होगा। अगर किसी के द्वारा आपका पैसा हड़प लिया गया था या कहीं पैसा फंसा था तो वो पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में षष्ठम, द्वादश या फिर तृतीय भाव से मंगल का संबंध नहीं है तब फिर ये पैसा 100% आपका रिटर्न आने वाला है। अगर 8 साल से भी किसी ने पैसा फंसा रखा था तो वो पैसा रिटर्न आएगा। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा था और वो फाइनेंशियल मामला या पैतृक संपत्ति का मामला था तो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। अगर आप सही थे तब फैसला आपके पक्ष में ही आएगा, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। हो सकता है आप गलत हों और कानूनी तौर पर सामने वाला सही हो, तब ऐसा हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत आपके पक्ष में चीजें आती हुई दिखाई दें पर कुछ बड़ा वर्डिक्ट, कोई बड़ा फैसला सामने ना आए। बात करेंगे आपके विवाह योग की। देखिए, विवाह योग के संभावनाएं बहुत मामूली हैं, इसमें विवाह होने के चांस नहीं होते हैं, इसलिए आपका विवाह नहीं हो पाएगा और विवाह को लेकर के घर वाले परेशान होंगे। रिश्ते देखने आएंगे, चाय बिस्कुट नमकीन खर्च हो जाएंगे और एक तरह से आपको मायूस करके सामने वाले चले जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल जवाब हो जाएं जिससे आपका ही मन उनसे दूर होने लगे और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के भी शादियां टूट सकती हैं। यहाँ तक कि शादी फिक्स हो चुकी थी तो वो भी शादी टूट सकती है इस दौरान, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और बात करें आपके करियर की, तो करियर में
सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करें, जो लोग पत्रकार हैं, वकील हैं और किसी भी प्रकार से आप फाइनेंस से संबंधित प्रोफेशन में हैं और डॉक्टर हैं, तब आपको उसके अलावा और 2-3 प्रोफेशन हैं जैसे इंटीरियर डिजाइनर हो गए या किसी भी प्रकार की प्लानिंग करने वाले, चाहे वेडिंग प्लानर हों या इससे संबंधित, तो उनके लिए ये समय सर्वोत्तम है, अच्छा है और बहुत लाभकारी दिखाई पड़ता है। बात करेंगे आपके जो चीज़ें प्रोफेशन में जिनमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, उसकी संभावना भी बताता हूँ। इसमें वो लोग जो किसी प्रकार से कोई डिजिटल सेवाएं देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके काम में आने वाली हैं। क्लाइंट्स की भी कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं और अगर आप विशेष रूप से ऐसे डॉक्टर हैं जो स्किन से संबंधित ट्रीटमेंट करते हैं, तब भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें आपके व्यापार की, तो व्यापार में अगर आप मेडिकल सेक्टर में व्यापार करते हैं यानी मेडिकल लाइन में आपका बिजनेस है, बहुत अच्छा चलेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। चमड़े इत्यादि लेदर का काम करने वाले लोगों के लिए व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अधिक मात्रा में केमिकल से संबंधित बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी लाभकारी समय दिखाई पड़ता है। धूम्रपान से संबंधित, तंबाकू से संबंधित, ये जो जितने पान मसाला से संबंधित बिजनेस हैं उनमें भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो लोग किसी प्रकार की ऐसी कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सेकंड हैंड वाहन क्रय विक्रय का काम, उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस व्यापार में एक लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल, बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है अगर वो बिजनेस व्यापार आपका ऐसा बिजनेस व्यापार है जो आपका पैतृक नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है और उसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा बहुत मिनिमम से मिनिमम क्लाइंट आप डील करते हैं, लेकिन वो मिनिमम क्लाइंट एक हाई वैल्यू आपको रेवेन्यू देते हैं, तो ऐसे बिजनेस में भी बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां हैं, या फिर आपका बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस है यानी कि फाइनेंस से संबंधित आपका बिजनेस है, कोई बैंक इत्यादि हैं आपके, तो आपको बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला है। शेयर मार्केट में भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, होटल इंडस्ट्री में भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपका बिजनेस होटल लाइन से संबंधित है तो बहुत लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बृहस्पति के कारण, सूर्य के कारण, शुक्र के कारण उन लोगों के लिए भी लाभ की स्थितियां हैं जिनके कैफे नुकसान में चल रहे थे। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट या कैफे इत्यादि है और नुकसान में चल रहा था, तो अब आपको इतना लाभ मिलेगा कि अब आपकी वो नुकसान की स्थिति खत्म होगी और आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो पाएगा। ये स्थिति है। बात करेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बताऊं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल में काम करने वाले, चाहे नर्स हों चाहे आप डॉक्टर हों, आपको लाभ मिलेगा और धन लाभ अधिक मात्रा में मिलेगा, प्रमोशन भी हो सकता है या कुछ और विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में और मेडिकल सेक्टर में, तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा और जॉब चेंज करना आपके लिए बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप टेक डिपार्टमेंट से संबंधित हैं या टेक कंपनी में काम करते हैं, वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। और विशेष रूप से आईटी सेक्टर या विदेश से संबंधित कंपनी में आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विदेशी चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत सारी चीज़ों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ओवर प्रेशर, अधिकारियों के साथ झड़प और किसी आरोप प्रत्यारोप में फंस जाना। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं और बड़े अधिकारी हैं, खास करके आईपीएस अधिकारी हैं, तब यहाँ पर हो सकता है आपके ऊपर आरोप लगे रिश्वत लेने का या फिर किसी और व्यक्ति के साथ में
आपका अफेयर या आपने किसी प्रकार से किसी के साथ गलत किया, छेड़खानी करी इत्यादि आरोप लग जाएं। इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। वैसे संभावनाएं ज़्यादातर फाइनेंशियली दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि अधिकांश स्थितियों में आप ऐसा कर सकते हैं कि फाइनेंशियली कुछ लेन देन या किया भी हो या उस तरह के आरोप सही भी दिखें लोगों को, लेकिन फीमेल या किसी प्रकार के ऐसे आरोप में बहुत ज़्यादा पुष्टता दिखाई नहीं पड़ती है। जैसी स्थितियां हम अपने जीवन में देखते हैं उसके अनुसार हम ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये स्थिति है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब की कोशिश कर रहे थे तो 15 मार्च के बाद में आपकी जॉब लग सकती है। जॉब का रिजल्ट आता है तो या इंटरव्यू होता है उसका रिजल्ट आता है तो आपकी संभावनाएं बहुत प्रबल दिखाई पड़ती हैं। बात करेंगे भाग्य कैसा रहेगा और भाग्य का साथ कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका भाग्य का साथ 1000% मिलेगा और बाल बाल जहां पर फंस रहे होंगे बाल बाल बच जाएंगे या बहुत बड़ी विपत्ति से भी निकल आएंगे। तो भाग्य का सपोर्ट तो हमेशा पूरे मार्च के महीने में मिलेगा और भाग्य के बदौलत आप बहुत बड़ी डील क्रैक करने वाले हैं। खास करके मैं ये कहूँगा, अगर आपका एंटरटेनमेंट का फील्ड है तो वहाँ पर भाग्य की बदौलत आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले, बहुत बड़े बड़े काम मिलने वाले हैं। बात राजनीति की करें तो राजनीति में षड्यंत्र बहुत होंगे। आपकी पुरानी बातें बहस का मुद्दा बनेंगी और आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाएगा। अगर आप राजनीति फील्ड में हैं तो आपके साथ में आपके पार्टी के शीर्ष नेता भी कुछ बड़ा गेम प्लान कर सकते हैं। अधिक मात्रा में संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं कि आपको कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है और खास करके आपकी एज 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में है, तब ये संभावनाएं बहुत प्रबल हैं और अगर आप पुरुष हैं तो ये संभावनाएं और ज़्यादा प्रबल दिखाई पड़ती हैं। ये स्थिति है। बात करेंगे विदेश से संबंधित चीज़ों की, तो विदेश से संबंधित चीज़ों में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, विदेश से संबंधित बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि बहुत ज़्यादा आप अगर विदेश से संबंधित किसी कंपनी में जॉब करते हैं तब भी, विदेश में कोई कंपनी खोल रहे हैं तब भी, और विदेश में प्रॉपर्टी का काम करते हैं तब भी आपके लिए समय बहुत लाभकारी रहने वाला है। पर विदेश अगर जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको थोड़ी फेस करनी ही पड़ेगी और हो सकता है कि आपका विदेश जाना ना टले, पर ये महीना आपको बार बार डिले या फिर जब जाना चाहते हैं तब ना जा पाएं, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। और विदेश में ही रह रहे हैं तब भी ये डॉक्यूमेंट वाली प्रॉब्लम आपको चिंतित परेशान कर सकती हैं और उलझन में भी डाल सकती हैं। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं उपाय। उपाय क्या करना चाहिए जिससे पूरा महीना आपके लिए अच्छा हो जाए। जिस तरह के दोष हैं और उन दोषों से जो आपके लिए बुरा हो सकता है, उसके लिए सर्वोत्तम है कि आप या तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, जो कि मुझे लगता है सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए शुद्ध और सरल मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र की एक माला आप अगर स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष की माला से, इन दोनों मालाओं से में किसी भी माला से कर सकते हैं तो कीजिए। एक माला करेंगे यानी 30 माला 30 दिन में, महीने में आप 30, 31 जो भी महीना है करिए और आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपके लकी कलर रहेगा लाल, लकी अंक रहेगा 1। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और सरल भाषा में, सरल शब्दों में आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अपनी खुद की कुंडली या औरों की कुंडली देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद खास मौका है। 3 महीने में आप अपनी कुंडली देखना या औरों की कुंडली देखना सीख पाएंगे। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक ज्योतिषी बन जाएंगे। और 3 महीने का ये कोर्स अगर आपको करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप
मैसेज लिखिए कि आप ज्योतिष क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। पेमेंट वगैरह का प्रोसेस बता दिया जाएगा और कब से क्लासेस शुरू होंगी सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर जानकारी मिल जाएगी।